अस्सलामुअलैकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे जी। आज मेरे किचन में बन रही हैं आलू की टिक्कियाँ। मज़ेदार सी समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि चल भाई मरियम, तू अब शुरू हो जा, जल्दी से तू बना ले टिक्कियाँ और बच्चों को यही खिला दे। आपको पता है ना कि बच्चे जो हैं आजकल के नखरे इतने इतने इतने, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे। सब्ज़ियाँ तो खाते नहीं हैं। क्या करती, चिकन भी बना लिया था, दालें भी बना ली, सब्ज़ी भी बना ली, अभी समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊं। तो बैठे बैठे जहन में ख्याल आया, चलें जी टिक्कियाँ बना लेते हैं। फिर मैंने टिक्कियाँ बनानी शुरू कर दी। किचन को पहले नीट एंड क्लीन किया, सारे बर्तन धोए, सारा किचन साफ़ किया, आटा गूंदा, आटा गूंद के बाउल में डाला। ना पूछे हाल, थक गई हूँ। जैसे ना बंदा थक नहीं जाता, इस तरह। अभी जो है ना रोटी बनाऊंगी। आज टाइमों टाइम सारे काम कर लेने हैं। पुदीना मेरे घर का लगा हुआ है, वही तोड़ के उसकी बनाएंगे रायता। तो अभी जो है ना मैं आपको लेके चलती हूँ अपने पुदीने के पास। गर्मी की इंतहा हुई पड़ी है। कूलर पंखा मेरा चल रहा है। आती हूँ, थोड़ी सी हवा लगवा के फिर चली जाती हूँ। पुदीने को पानी दे दिया था मैंने, कूलर पंखे में पानी डाला तो इसको भी पानी दे दिया। माशाल्लाह। अब इसको तोड़ते हैं, रायता बनाने के काम आएगा। घर का पुदीना, वाह जी वाह, घर के पुदीने की तो मौज ही होती है। खुशबू इतनी आ रही है, जैसे जैसे मैं इसको हाथ लगा रही हूँ, आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें, ऐसे ये नया उगाएगा। फिर जितना इसको तोड़ेंगे उतना ये फैलेगा। लेकिन जी फ़िलहाल अब हमारी जो है ना, इसके लिए तो ये काफ़ी है चटनी के लिए, तो ये भी तोड़ ही लें। लेकिन जी धनिया था, धनिया मैंने कल तोड़ के इसमें डाल दिया, दाल में डाल दिया। अभी ये जो है ना पुदीना, इसको जाकर तो इसका रायता बनाते हैं, बच्चों को देते हैं घर का पुदीना। कुछ लड़ियाँ वो देखें लगाई थी, सूख गई हैं। 2 इसमें से सिर्फ हरी लड़ियाँ रह गई हैं, बाकी सूख गई हैं। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, तंदूर बेचारा मेरा पड़ा हुआ है लगाने वाला। हाय कितने काम हैं मेरी अकेली जान को, मैं क्या करूं कोई समझ नहीं आती। चलें बहरहाल अंदर चलते हैं किचन में और बनाते हैं रायता। टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का, सारा दिन काम में भागे भागे फिरते रहो, सारा दिन ही काम में गुजर जाता है। जी टिक्कियाँ ही ना जल फल जाए मेरी बेचारी। देखा ना, थोड़ी थोड़ी सी जल गई पुदीने के चक्कर में और वीडियो के चक्कर में। थोड़ा सा अंडा बचा था, मैंने कहा इसको भी इसके ऊपर ही डूल दें, ये भी बन छन जाएगा। क्या करना है रख के। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे ये हमारी अंडे वाली कटोरी है ना, इस कटोरी को हमने रख देना है इधर, और मैंने सर्फ बना के रखा होता है इस बोतल में, ताकि ना वो किचन पे ना शेल्फ साफ़ करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा ना अभी सर्फ जो का पानी जो है ना वो डाल देना है और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर जब हम इसको धोएंगे ना, इसमें से स्मेल नहीं आएगी, तो इसको हम अच्छे से धो लेंगे। लें जी अंडा कंप्लीट, टिक्कियाँ कंप्लीट, रायते की बारी है, रायता बनाएंगे। साथ रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो उससे पहले कि ये टिक्कियाँ जलें, इनको उतार लें। लें जी टिक्कियाँ मेरी कंप्लीट हो गई हैं और तवा भी मैंने धो के दोबारा से ऊपर रख दिया है। रोटी बनाते हैं और रायता बनाते हैं। दही मैंने निकाल ली है, पुदीना धोकर मैंने कुंडी में डाल लिया है। तो अभी ना पहले बनाते हैं रोटी। मुबीन सब्ज़ मिर्चें लेने के लिए गया हुआ है, सब्ज़ मिर्चें आ जाएं, उसके बाद जो है ना
वो बनाते हैं रायता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रायता भी तैयार हो गया है, टिक्कियाँ भी तैयार हो गई हैं, पेड़े भी हो गए हैं। तो अभी हम बनाते हैं रोटी। सबसे पहले रोटी बना के हाट पाट में रख के उसके बाद जी नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर लाइव ऑन करेंगे। तो ये थी मेरी आज की रूटीन, छोटी सी वीडियो चुनी मुनी सी आप लोगों के लिए बनाई है। तो प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिस बहन भाइयों ने आलू की टिक्कियाँ खानी है तो मोस्ट वेलकम, आ जाएँ खा लें, आप लोगों के लिए तैयार हैं। जिसने खानी है आ जाएं जल्दी से भाग भाग के। अभी मैं पहले रोटी डाल लूँ, तवा जल रहा है मेरा। ये लें जी, रोटी डल गई है हमारी तवे के ऊपर, साथ में वीडियो बन रही है, साथ में काम हो रहे हैं, साथ में रोटियां पक रही हैं। मिनट लगेगा काम करने के लिए। अगर तबीयत से ठीक हो ना इंसान की तो कोई भी काम बंदे के लिए मुश्किल नहीं है। तो अगर तबीयत इंसान की ठीक हो तो सारे काम हो जाते हैं। अगर ठीक ना हो तो फिर छोटा सा काम भी बहुत बड़ा लगता है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो मैंने कहा चलें आज छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई चज की वीडियो बनती नहीं है, क्या करूँ, फ़ारिग नहीं होती, घर के काम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे घर के काम होते हैं। तो इसलिए फिर ना ज़रा मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। अभी कपड़े प्रेस करने वाले बच्चों के पड़े हुए हैं, हाँ वो भी नहीं मुझसे हो रहे, क्योंकि खड़े होकर गर्मी में मुझसे कपड़े प्रेस होना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अभी भी किचन में इतनी गर्मी होती है ना। ये देखें स्टैंड वाला पंखा मैंने इधर लगाया हुआ है। जब बर्तन वगैरह धोती हूँ या किचन को मैं ना नीट एंड क्लीन करती हूँ ना, उस वक्त फिर मैं ना पंखा चला लेती हूँ साथ में। नहीं तो आपको पता है यहाँ पर खड़ा होना इतना मुश्किल है ना गर्मी में, मैं आपको बता नहीं सकती। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला जो है ना बस कोई बारिश दे दे खैर की, कोई बारिश हो जाएगी ना फिर मौसम जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, ख़बरों में भी पता चल रहा था कि कोई बच्चे हैं बेचारे वो फौत हो गए, हार्ट अटैक हुआ है उनको गर्मी की वजह से ना। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, किसी के बच्चों को भी कुछ ना हो। तो सबके बच्चे जो हैं बेचारे स्कूल जाते हैं, गर्मियाँ हैं, तो अल्लाह ताला बस रहमत फरमाए सब पर, अल्लाह ताला खैर करे, कोई खैर की बारिश हो। फसल वगैरह तो संभाल ली गई है, सबकी फसलें वगैरह तो चलो अब संभल गई हैं, अल्लाह ताला अब कोई बारिश ही दे दे। तो इस तरह जो है ना कुछ मौसम जो है ना नॉर्मल हो जाएगा। तो बस क्या कर सकते हैं। हाट पाट में लगाते हैं रुमाल रोटी वाला, और साथ साथ जो है ना मैं रोटियाँ जो बनाती तो इसमें रखती जाऊंगी ताकि रोटियां जो है ना गर्म रह जाएं हमारी। चलें जी, इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को फुल वॉच किया करें। जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें मैंने आलू की टिक्कियों की रेसिपी दी हुई है, अगर चाहें तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जल्दी जल्दी रोटी बना के पंखे के अगर बैठते हैं। अल्लाह हाफिज़।